बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है लोगर्थम। इसका हम इंट्रोडक्शन करते हैं। लोगर्थम्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इसका मतलब ये है कि जो पेचीदा हैं, मुश्किल कैलकुलेशंस हैं, उसको सॉल्व करने के लिए लोगर्थम का यूज़ किया जाता है। दे आर वाइडली एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। इसका जो यूज़ है मैथमेटिक्स की बहुत सारी फील्ड में होता है, जिसमें बैंकिंग है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। दे आर यूज्ड इन केमिस्ट्री टू फाइंड पीएच स्केल्स। इनको हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं पीएच स्केल फाइंड करने के लिए, जैसा कि किसी सॉल्यूशन में तजाबियत और असासियत की पैमाइश करने के लिए। उर्दू में भी यही लिखा हुआ है। लोगर्थम रियाजी का एक ताकतवर आला है जो मुश्किल हिसाब को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल बैंकारी, साइंस, इंजीनियरिंग और आईटी में होता है। केमिस्ट्री में पीएच स्केल जो किसी भी महलूल की तजाबियत और असासियत की पैमाइश के लिए भी लोगर्थम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि गिव इंट्रोडक्शन टू द लोगर्थम या लोगर्थम का तारुफ बयान करें, तो फिर आपने ये 2-3 लाइन लिख देनी है। इसके बाद आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन। ये लोगर्थम के चैप्टर का मेन टॉपिक है। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। मैथमेटिक्स में बहुत बड़े नंबर भी हम यूज़ करते हैं और बहुत छोटे नंबर भी यूज़ करते हैं। उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए, आसानी के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी नोटेशन कहते हैं। साइंसी नोटेशन एक तरीका है जो बहुत बड़े या बहुत छोटे अदाद को ज़्यादा आसान शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखते कैसे हैं? इन साइंटिफिक नोटेशन वी राइट नंबर्स एज सूटेबल पावर ऑफ 10। हम 10 की मुनासिब पावर यूज़ करते हैं और उसमें हम नंबर्स को लिखते हैं। एंड पॉइंट इज़ पुट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। जो पॉइंट होता है, जो इशारिया होता है, वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखा जाता है। उर्दू में भी यही हम पढ़ लेते हैं। साइंसी नोटेशन में हम आदाद को 10 की मुनासिब पावर के साथ लिखते हैं और इशारिया को पहले गैर सिफर हिंसे के बाद लगाते हैं। अब इसमें उर्दू में गैर सिफर हिंसा और इंग्लिश में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये आपने याद रखना है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। 347.24 है, ये नंबर है एक। पॉइंट इसका पहले 3 डिजिट के बाद है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में या साइंसी नोटेशन में जब लिखेंगे तो क्या करेंगे? हमने लिखा है कि जो पॉइंट है उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखेंगे। अब देखें, ये जो पॉइंट है 3 डिजिट के बाद है। हमने क्या करना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिख। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? वो 3 है। तो 3 के बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3.4724। दरमियान में 2 डिजिट हैं कि पॉइंट को हमने उन 2 डिजिट के बाद हमने शिफ्ट किया है। अब वो 2 डिजिट हैं, इसलिए हमने 10 की पावर 2 कर दी है। एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें 2 के बाद 6 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने क्या करना है? अब देखें, जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पे होता है। ये आपने याद रखना है। इधर हमें कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट इसका कहाँ पर है? एंड पे है। अब हमने पॉइंट को शिफ्ट कहाँ पे करना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? वो 2 है। तो हमने पॉइंट इधर से शिफ्ट करना है, यहाँ तक लेके आना है। तो ये क्या आ जाएगा फिर 2 पॉइंट। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या आ जाएगी? 2 पॉइंट। अब आगे कितने ज़ीरोज़ हैं? 6 ज़ीरोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 और 10 पावर कितना आ जाएगा? हमने क्योंकि इधर पॉइंट था, इधर से इधर शिफ्ट किया है, दरमियान में 6 डिजिट थे, तो 10 पावर 6 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स देखें, पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ हों उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम जस्ट ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48900। अब देखें, इसका भी पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा। अब पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इसका पॉइंट कहाँ पर है? एंड पे है, इधर है। अब पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है यहाँ पर। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इसका 4 है, तो 4 के बाद हम जब शिफ्ट करेंगे तो देखें 1 2 3 4, दरमियान में 4 डिजिट हैं। तो क्या करेंगे? 4.8900। 10 पावर कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4, 10 पावर 4। अब देखें, फिर पॉइंट है, इसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ हों और 0 के बाद कोई नंबर ना हो तो हम उन 0 को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4.89 और 10 पावर 4। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, ये पॉइंट है। देखने में नज़र तो ये आ रहा है कि फर्स्ट नंबर के बाद ही है, लेकिन बच्चों फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब ये 0 है, पहला हिस्सा वो होना चाहिए जो 0 ना हो। अब ये 0 है, तो इसमें देखें पहला हिस्सा जो 0 नहीं है, फर्स्ट डिजिट जो 0 नहीं है, वो ये है 4 है। इसका मतलब है पॉइंट को हमने इधर से उठाना है, इधर से शिफ्ट करना है, 4 के बाद लगाना है। तो ये क्या आ जाएगा फिर? 4.2 10 पावर 1 2 3। कितने दरमियान में डिजिट हैं? 3 हैं, तो 10 पावर 3 आ जाएगा। अब देखें, ये पॉइंट को हमने
लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया है, इधर किया है, राइट साइड पे शिफ्ट किया है। अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस आएगा इधर। अगर आप देखें यहाँ पर था पॉइंट इधर, तो इसको हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो वो पॉजिटिव 6 आया है। इधर भी राइट पे था, हमने इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव आया है। अब यहाँ पर पॉइंट लेफ़्ट में था तो हमने इसको राइट पे शिफ्ट किया यहाँ पर, तो ये माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉइंट है वो फर्स्ट नंबर के बाद है, लेकिन वो जो फर्स्ट नंबर है वो 0 है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें इधर से लेकर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये 9 है, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखेंगे 9। अब एंड पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया है। 9 मल्टीप्लाई 10 पावर, अब कितने डिजिट थे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, तो 7 लगाएंगे लेकिन वो -7 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो इसका पॉइंट, जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पे होता है, तो इसका पॉइंट इधर है 3 के बाद है। जब हम इसके पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा फिर 7.3 10 पावर। अब इसको इग्नोर करें एक दफ़ा। अब देखें एक डिजिट हमने शिफ्ट किया, पॉइंट इधर था, हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो 10 पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 10 पावर 1। और ये साथ पहले ही है 10 पावर 3, तो इसको साथ आपने 10 पावर 3 एज इट इज़ लिख देना है। अब इसका आंसर आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब ये चैप्टर नंबर 1 की तरह बन गया है, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। बेस इन दोनों की 10 है, तो ये 3 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। 0.65 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट 0 डिजिट है, इसलिए पॉइंट को हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है इधर 6 के बाद, तो ये आ जाएगा 6.5 10 पावर। अब देखिए कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया है, सिर्फ 1, ओनली 1 डिजिट हमने शिफ्ट किया है पॉइंट को, तो ये क्या आ जाएगा फिर -1, क्योंकि हमने लेफ़्ट से राइट शिफ्ट किया है। तो 6.5 10 पावर -1, और ये पहले ही है 10 पावर 2 क्वेश्चन में। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 पावर, बेसिस सेम है, पावर्स को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे 2 - 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो 6.5 10 पावर 1 ये इसका आंसर है, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इसको आम नोटेशन में लिखना है, नंबर्स हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है सारे क्वेश्चंस। हमने साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म करके कॉमन नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो देखें ये 8.04 10 पावर 2 है। अब हमने क्या करना है, जितनी पावर होगी 10 में पॉइंट को उतने डिजिट हमने शिफ्ट करना है। अब देखें ये जो 8.04 था 10 पावर 2 है, हम इसको लिखेंगे 804। अब देखिए 10 पावर 2 था, तो ये जो पॉइंट इधर है हमने 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये पॉइंट 0 और 4 के बाद आ जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे। अब एंड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही इसका आंसर आ जाएगा 804। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। अब देखें 3 के बाद 10 पावर 5 है, तो इसका पॉइंट एंड पे है, हमने 5 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, तो इधर तो डिजिट है ही नहीं और कोई, तो हम इसलिए 0 ऐड करेंगे इसमें। हम लिखेंगे 3, यहाँ पर पॉइंट था, 5 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पर हमने पॉइंट एंड पे लगा देने। तो अंडरस्टूड है कि एंड पे पॉइंट होता है ये, अगर आप ना भी लगाएं फिर भी ठीक है, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन हो गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 1.5 10 पावर -2। अब देखें ये 1.5 हमने वैसे लिख देना है, ये जो पॉइंट है इधर था 1 के बाद था, तो ये -2 है, तो -2 अगर +2 होता तो हम पॉइंट इधर शिफ्ट करते, अब माइनस है तो पॉइंट हम इधर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट था, हमने 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, इधर पॉइंट हमने लगा देना है। अब पॉइंट से पहले 0 लगाना है तो लगा लें, नहीं तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये 1.5 10 पावर -2 की ऑर्डिनरी नोटेशन है 0.015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ पार्ट 1.77 10 पावर 7। पहले नंबर पे आप पॉइंट के बगैर नंबर वैसे लिख दें, तो देखें 177 है ये। अब देखिए पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है, इधर पावर कितनी है 7 है, तो इसका मतलब है पॉइंट को इधर से 7 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। इधर पॉइंट था यहाँ पर, तो 1 2 ये 2 डिजिट तो पहले ही हैं, टोटल कितने 7 होने चाहिए। तो देखें यहाँ से शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट के बाद हमने शिफ्ट कर दिया, एंड पे पॉइंट लगा देना है, वो आप लगाएं या ना लगाएं। नेक्स्ट 5.5 10 पावर -6। तो इसमें देखें पहले आपने 5 और 5 लिख देने। अब पॉइंट इधर था फर्स्ट डिजिट के बाद, अब इधर क्या है +6 नहीं है बल्कि -6 है, तो माइनस है तो हम इधर पॉइंट शिफ्ट करेंगे। तो देखें इधर था पॉइंट 1 2
3 4 5 6 और ये पॉइंट इधर आ गया। अब पॉइंट से पहले 0 आप लिख दें, ना लिखें फिर भी आपकी मर्ज़ी। तो ये आ रहेगा 0.0000055। नेक्स्ट 6 पार्ट है 4 × 10⁻⁻5। अब देखें 4 आपने लिख देना है और 10 पावर माइनस में है, तो इसलिए पॉइंट इधर था, हमने 5 डिजिट इधर शिफ्ट करना है। यहाँ पर पॉइंट था 1 2 3 4 5 और इधर हमने पॉइंट शिफ्ट कर दिया। और इसी तरह ही 0 पहले लगाना है तो लगा दें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। 0.000 और 4 ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे क्वेश्चन को, तो मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻8। क्वेश्चन ये है कि आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। हमने पहले 3 एज इट इज़ लिख देने और 10⁻8 है, तो इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब एंड पे यहाँ पर है, तो 8 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे। तो इधर पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एंड पे पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 4 0 0 7 5 और आगे 0 0 0। हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आप देखिए इसका पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल एंड पे है, तो एंड से हमने इधर शिफ्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब कितने बाकी सारे नंबर हमने एंड वाले 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 0075 0075 और ये भी मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा, और 10 पावर। देखिए इधर पॉइंट था, हमने इसको पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, कितने डिजिट थे दरमियान में, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 पावर 7 आ जाएगा। तो इसी को हम दोबारा लिख देते हैं ये 0 के बगैर। देखिए 4.0075 10 पावर 7, ये इसका आंसर आ गया। 5 पार्ट है। 5 पार्ट क्या है, डायमीटर हमें गिवन है और ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है, 10 पावर 3 ख़त्म करना है, तो ये आ जाएगा 6 7 7 7 9। अब देखिए 3 है तो पॉइंट इधर था, तो पॉइंट हमने 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट कर देना इधर, तो ये आ जाएगा 6777.9। ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है, ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इस एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है हमें 1.2756 10 पावर 4। हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, तो ये पहले सारे पॉइंट ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा 12756। अब देखिए पॉइंट इधर है, तो हमने क्या करना है, पॉइंट इधर से शिफ्ट करना है 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 और इसके बाद एंड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही इसका आंसर आ गया।